जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोग को कहा था कि हम लोग एक इंटरेस्टिंग रूल पढ़ेंगे, रूल 4 अगली वीडियो में। तो मैं आप लोग के लिए फिर से एक वीडियो लाया हूँ। इसमें जितना भी वीडियो मैंने निकाला हूँ सब मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है और मैं ऐसा ही अगले चैप्टर का भी रूल निकालूँगा। तो हम लोग आज इस रूल को जानते हैं कि रूल 4 में क्या रहा है। जैसा कि आप लोग को दिख रहा होगा, गे-लुसेक लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, गे-लुसेक के गैसीय आयतन का नियम। इसमें गैस के आयतन के नियम के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहा है, फर्स्ट अ साइंटिस्ट नेम गे-लुसेक इन द ईयर 1808 एडी proposed a law regarding the volume of gases which is known as Gay-Lussac law of gaseous volume। हम लोग समझते हैं कि क्या रहा है। सर्वप्रथम गैलुसेक नामक वैज्ञानिक ने सन 1808 ईस्वी में गैसीय आयतन के संबंध में एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे गैलुसेक गैसीय का आयतन का नियम कहा जाता है। इतना तक तो क्लियर है। अब नेक्स्ट का रहा पॉइंट ही एक्सप्लेन, उन्होंने विस्तृत किया या विस्तार किया, डेट एट सिमिलर टेम्परेचर मतलब समान ताप पर एंड प्रेशर दाब पर, वेन एनी गैसेस कॉम्बाइन कोई भी गैस को अगर जोड़ा जाता है तो देयर वॉल्यूम आर इन सिंपल होल नंबर रेशियो मतलब संयोजित होकर सरल अनुपात में बदल जाता है। उसी प्रकार हिंदी में कह रहा है कि इन्होंने बतलाया कि सामान्य ताप पर या दाब पर कोई भी गैस को संयोजित यानी कि कंपोस्ट किया जाता है तो उसके आयतन का अनुपात सरल अनुपात में बदल जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझेंगे तो बेटर समझ में आएगा। कह रहा N2 + 3H2O इक्वेशन लिए तो बन के आया 2NH3। यहाँ से चेक कर सकते हैं, नाइट्रोजन 2 गो और हाइड्रोजन 3 दूना 6, तो यहाँ भी H3 है, यहाँ 2 है तो 3 दूना 6 हो गया। तो इसको लिखाता कैसे है, तो N के नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो गया, H3 है तो रेशियो में 3 हो गया और जो आगे वाला रहता है उसको हम लोग सबसे लास्ट में लिखते हैं रेशियो के रूप में, तो हो गया 1:3:2। सेकंड एग्जांपल क्या जी कह रहा है, H2 + O2 तो हो गया 2H2O, तो H2 है तो 2 लिखा गया, O कुछ नहीं है तो 1 है और आगे वाला 2 तो 2 लिखा गया। थर्ड एग्जांपल कह रहा है H2 + Cl2 मतलब 2HCl, H के नीचे कुछ नहीं है तो 1, क्लोरीन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 और आगे वाला 2 रेशियो 2 लिखा गया। चौथा एग्जांपल कह रहा है C + O2 तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ, C के नीचे कुछ नहीं है तो 1, O2 है तो रेशियो 2 और C के आगे कुछ नहीं है तो 1, तो 1:2:1। तो इतना हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम फिर से कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि इन्होंने बतलाया कि सामान्य ताप एवं दाब पर, टेम्परेचर या प्रेशर पर कोई भी गैस हो उसको संयोजित किया जाता है यानी कि कंपोस्ट किया जाता है तो उसका आयतन का अनुपात सरल अनुपात होता है मतलब सिंपल, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि मेरे इस वीडियो में गैलुसेक आयतन का नियम समझ में आया होगा। फुल्ली NCERT नोट्स है जिसको मैंने खुद बनाया है, इसीलिए टाइम लगा है। तो नोट्स बाय नोट्स है, 2-3 लाइन का पॉइंट है, 2-3 लाइन का हिंदी में पॉइंट है, 2-4 वो एग्जाम्पल है, फुल्ली 1 पेज का नोट्स आपका बन के तैयार है। तो ये फ़ायदा आपको आगे करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।